तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई जितने भी आमिर खान के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो अब देखो भाई, यहाँ पे आमिर खान की हम इस वीडियो के अंदर अपकमिंग मूवीज की पे भी बात करेंगे। इवन दादा साहब फाल्के मूवी से रिलेटेड भी एक ऑफिशियली अपडेट निकल के आई है, जो कि आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को भी बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था कि मैंने देखो राजकुमार हिरानी जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अभिजात जोशी के साथ में, भाई वो उन्होंने आमिर खान को दिखाई और आमिर खान को कुछ पार्ट अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे आमिर खान ने ये कहा कि भाई इसको कुछ तरीके से, इसको अपने तरीके से या फिर ऐसे करके तुम इसको जो है सही से लिख के लेके आओ। यानी कि राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर भाई आमिर खान के सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई आमिर खान किस लेवल के यहाँ पे आप सोच लोगे परफेक्शनिस्ट हैं, यहाँ पे एक्टर हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ वो परफेक्ट तरीके से चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से राजकुमार हिरानी ने अपने तरीके से स्क्रिप्ट को लिख के डंकी सेट की, और यहाँ पे डंकी का जो क्लाइमैक्स था वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर गया। देखो एक बात तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि डंकी का क्लाइमैक्स अगर यहाँ पे तापसी पन्नू की जगह शाहरुख खान के मरने के बारे में दिखाता, तो ये फिल्म जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है ना, उससे कहीं ज़्यादा करती। यानी कि वो जो उनका आने का सीन था इंडिया का, वहां पे शाहरुख को गोली लगनी चाहिए थी और ये लोग सारे के सारे इधर आ जाते और वो अपना काम पूरा कर देता, जिसके लिए वो 25-26 साल बिना शादी के रुका और वो तापसी का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, अगर आमिर खान होते तो आमिर खान कुछ इसी तरीके की स्क्रिप्ट पे काम करवाते राजकुमार हिरानी से। लेकिन यहाँ पे भाई शाहरुख खान ने ये सोचा कि चलो अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो यहाँ पे ठीक है। हालांकि ठीक स्क्रिप्ट थी, लेकिन बस थोड़ी बहुत जो कमी रह गई, अगर ऐसा हो जाता तो भाई और भी फिल्म ये अच्छी निकलती। खैर अब बात करते हैं भाई यहाँ पे आमिर खान की इस मूवी से रिलेटेड कि दादा साहब फाल्के से अब उनकी क्या अपडेट आई है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि इस फिल्म की जो शूटिंग है वो दिसंबर में स्टार्ट होनी है इसी फिल्म की, और इस फिल्म को रिलीज होना है भाई नेक्स्ट ईयर, यानी कि दिसंबर के मंथ में। यानी कि आप मान के चलो कि दिसंबर में इसकी शूटिंग को स्टार्ट करके पूरा 1 साल के बाद में रिलीज कर देंगे। खैर 6 महीने इसकी शूटिंग 6 महीने या 5 महीने इस फिल्म की शूटिंग पे लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। इसके फिर आगे जो एडिटिंग वर्क होगा वो। अब यहाँ पे आमिर खान को अगर आप देखोगे ना, तो आमिर खान ने इस टाइम पे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप कर लिया। यानी कि जब हम सितारे ज़मीन पर आप देखो कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जिस तरीके से आमिर खान को दिखाया गया एकदम पतला दुबला, वो जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक वैसा ही ऐसा कि सितारे ज़मीन पर है। अब सितारे ज़मीन पर जब आ रही थी, जब उसके प्रमोशंस हो रहे थे, तो आमिर खान में ज़्यादा फर्क नहीं था। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तकरीबन 19 या 20 होगी, और कूली के प्रमोशन में जब वो गए तो वो बहुत ज़्यादा हैवी या मोटे हो चुके थे। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा लगता है कि आमिर खान कहीं ना कहीं, मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूँ और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आमिर खान दादा साहब फाल्के के जो ओल्ड वाले जो सीन होंगे वो पहले करेंगे, क्योंकि फिर उनको मौका होगा कि भाई मुझे पतला होना है और मैं इन सीन्स के लिए पतला हूँ। जैसे कि उन्होंने दंगल में काम किया था, पहले मोटे और बूढ़े वाले रोल किए थे, उसके बाद में जवान वाले रोल किए थे, ताकि वो बॉडी यहाँ पे बना सके और एक उनके पास एक हो भाई मौका कि भाई चलो मेरे पास उम्मीद तो है। लेकिन अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी साहब इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अभी काम हो ही रहा है, लेकिन एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे आई, ऑफिशियली अपडेट आई है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी जो काम कर रहे थे वो अब फाइनल हो चुका है। यानी कि स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब इसकी शूटिंग जो है बहुत ही जल्दी ये लोग स्टार्ट करेंगे। मे बी नवंबर के लास्ट वीक तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, और इसके जितने भी सेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, सबकी यहाँ पे तैयारी हो रही है, कॉस्ट्यूम से लेके सेट तक, और इसके जो और भी स्टारकास्ट होंगे वो भी यहाँ पे धीरे धीरे रिवील होंगे। क्योंकि एक बार जब स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है ना, उसके बाद में स्क्रिप्ट को देख के पढ़ के हम जो है कैरेक्टर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हम स्टारकास्ट में किसको लें और किसको नहीं लें। अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, आमिर खान के सामने जा भी चुकी है और न्यूज़ आ भी चुकी है। अब यहाँ पे स्टारकास्ट पे भी काम चल रहा होगा। जब स्क्रिप्ट सामने जाती है और कंप्लीट होती है तो फिर यहाँ पे ये सोचा जाता है कि अब इस वाले कैरेक्टर के लिए हम किसको लें। तो अब यहाँ पे या तो भाई देखो सीधा कास्टिंग एजेंसी के पास जाया जाता है, या फिर राजकुमार हिरानी खुद यहाँ पे कास्टिंग करने में माहिर हैं, और उनकी खुद की फिल्मों के जो ऑलरेडी बहुत से एक्टर्स हैं जो वो हमेशा रिपीटेड करते ही हैं। मे भी हो सकता है कि जो इनके ऑलरेडी कैरेक्टर हों वो ये दोबारा से ले, या फिर देखो भाई तापसी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि तापसी की हो सकता है कि इस फिल्म में वापसी हो सके। हो सकता है कि दादा साहब फाल्के की वाइफ
के रूप में वो आ सके, या फिर भाई देखते हैं आगे जो भी है भाई, राजकुमार हिरानी जो चाहेंगे, आमिर खान जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि उसकी दिसंबर या नवंबर के लास्ट वीक में शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जब जो इसकी अपडेट आ रही थी। क्योंकि भाई स्क्रिप्ट को चेंज करवाने की वजह से बहुत से लोगों का अनुमान था कि हो सकता है कि जनवरी में अब इसकी शूटिंग स्टार्ट हो, लेकिन राजकुमार हिरानी ने बहुत ही जल्दी उसको करेक्ट कर दिया। यानी कि ज़्यादा चीज़ नहीं थी स्क्रिप्ट में, पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, कुछ सीन होंगे जिसको लेके आमिर खान ने ये बात बोली थी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये सोचा कि पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज करवा दी, नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और बल्कि ये भी है कि दादा साहब के जो पोते हैं वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से राज़ी हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं कि चलो मेरे दादाजी पे कोई एक फिल्म बना रहा, और वो कहीं ना कहीं देखो अपने दादाजी को लेके जो राजकुमार हिरानी और अमिताभ जोशी के साथ में वो बैठे, उन्होंने अपने दादाजी की कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई जिसको पब्लिक नहीं जानती थी। हालांकि जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं, वो कैसे उठते थे, वो कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे। बाकी देखो आमिर खान और दादा साहब के जो पोते हैं, वो भी आमिर खान भी मीटिंग कर चुके हैं, और एक बार और वो मीटिंग करेंगे एक्चुअली में कैरेक्टर को समझने के लिए। यानी कि एक बार स्क्रिप्ट हाथ में जब आ जाती है ना, उसके बाद में फिर कैरेक्टर को भी यहाँ पे समझना होता है, जो कि एक प्रैक्टिकली होता है। और यहाँ पे आमिर खान अगर ऐसे हैं जैसे हैं भाई, तो अगर वो कर सकते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे सोच है राजकुमार हिरानी और आमिर खान की कि भाई उन्होंने ऐसा कंटेंट सोचा, बहुत ही बढ़िया है। बाकी याद देखो, जिसका हमें इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, इसी का तो इंतजार था और कहाँ का था। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।